एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 10th क्लास इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर द थीव्स स्टोरी, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इस चैप्टर में दो ही मेन कैरेक्टर्स हैं, एक अनिल जो कि एक 25 साल का व्यक्ति है, दूसरा हरी सिंह जो कि एक 15 साल का लड़का है और जो कि एक थीफ भी है और इस स्टोरी का नैरेटर भी है। स्टोरी की शुरुआत में अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। नैरेटर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आप एक रेसलर की तरह ही लगते हो, जबकि अनिल एक लंबा और दुबला व्यक्ति है। लेकिन नैरेटर उसे ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह उसकी चापलूसी करके उसका मित्र बनना चाहता है। इस पर अनिल कहता है कि आप भी एक रेसलर से कम नहीं हो और अनिल वहां से चल देता है। नैरेटर उसके पीछे पीछे जाता है और उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। अनिल कहता है कि वह उसको कुछ भी पे नहीं कर सकता। तब नैरेटर कहता है कि आप मुझे खाना तो खिला सकते हो। अनिल कहता है कि क्या आप मेरे लिए खाना बना सकते हो, अर्थात अगर आप खाना बना सको तो मैं तुम्हें भी खिला दूंगा। तब अनिल उससे यानी कि नैरेटर से उसका नाम पूछता है। नैरेटर अपना नाम हरी सिंह बताता है। नैरेटर हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता है क्योंकि वो एक चोर है और कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसलिए वो अपना नाम बदलता रहता है। अनिल नैरेटर को लेकर अपने घर पहुंचता है और उसको सोने के लिए बालकनी में कहता है कि आप बालकनी में सो जाओ। अगले दिन जब नैरेटर खाना बनाता है, अनिल को वो खाना बिल्कुल बेस्वाद लगता है और अनिल उस खाने को कुत्ते को खिला देता है और नैरेटर से जाने के लिए कहता है। लेकिन नैरेटर उसकी ओर देखकर फिर से मुस्कुराता है। तब अनिल उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको खाना बनाना भी सिखाऊंगा और लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा। धीरे धीरे अनिल जो है उस पर नैरेटर पर काफी विश्वास करने लगता है और उधर नैरेटर भी अनिल का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाता है। अब नैरेटर को सिर्फ दो ही काम करने होते हैं, एक तो सुबह की चाय बनानी होती है और दूसरा अनिल के लिए बाजार से ग्रोसरी का सामान लाना होता है। और इस सामान के लाने में वो प्रतिदिन 1 रुपया भी बचा लेता है। अनिल को ये पता होता है लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि अनिल की जो इनकम है वो अनियमित है। वो एक राइटर है और पब्लिशर्स के लिए बुक लिखता है। जब कभी अनिल को पैसे मिलते हैं तब वो अपने दोस्तों में खा पी कर उड़ा देता है। इधर जो हरी सिंह होता है वो अपने अवसर की तलाश में था कि कब वो चोरी कर सके, लेकिन अनिल के पास तो पैसे ही नहीं होते। और तब हरी सिंह कहता है कि ऐसे आदमी को लूटना तो वैसे भी बहुत कठिन होता है क्योंकि अनिल जैसा आदमी असावधान व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को लूटने में लूट के सारे मजे नष्ट हो जाते हैं। एक दिन अनिल जैसे ही शाम को घर आया, अनिल के पास 600 रुपए थे, यानी कि उसने हाल ही में एक पब्लिशर को अपनी बुक सेल की थी और उसने वे पैसे लाकर अपने बेडशीट के नीचे रख दिए थे। और उसी दिन अनिल ने हरी सिंह को अपने कमरे की चाबी भी दे दी थी कि जब तुम चाहो इस कमरे में आ सकते हो, क्योंकि अनिल हरी सिंह पर काफी विश्वास करने लगा था और अनिल ने हरी सिंह को काफी कुछ लिखना भी सिखा दिया था। जैसे ही रात हुई अनिल सो गया। उधर जो हरी सिंह था वो अपने अवसर की तलाश में था और जैसे ही उसे अवसर मिला उसने वो
पैसे वहां से चुरा लिए। 50-50 के 12 नोट थे और उसने उनको चुरा कर वो वहां से निकल लिया। उसे पता था कि वो आराम से 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लेगा, जिससे कि वो अपने गांव आसानी से पहुंच जाएगा। हरि सिंह स्टेशन पर सही समय पर पहुंच भी गया, बट उसने ट्रेन नहीं पकड़ी, जबकि वो आसानी से उस ट्रेन को पकड़ सकता था। एक बार तो अनिल ये सोच रहा था, एक बार हरि सिंह ये सोच रहा था कि वो इन पैसों से एक ऑयल रिच अरब की तरह एक वीक स्पेंड कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर वो ये सोचने लगा कि जब अनिल को मेरे बारे में पता चलेगा तब उसे बड़ा दुख होगा, अपनी मनी के लिए नहीं बल्कि उस विश्वास के लिए जो उसने मुझ पर दिखाया था। अब वो वहां से वापस चलने लगता है बाजार की ओर। चलते चलते वो सोचता रहता है कि अनिल ने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया, अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन बन गया तब मैं इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, मैं एक रेस्पेक्टेड पर्सन बनना चाहता हूं। अब रास्ते में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी आने लगी। अब जो हरि सिंह था वो होटल में भी नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि ये पैसे जो उसके पास थे वो अनिल के थे। और जब बारिश तेज पड़ने लगी तब वो क्लॉक टावर के नीचे बैठकर उसने कुछ समय बिताया, और ऐसा करने में उसकी जो टी शर्ट थी वो भीग गई, यहाँ तक कि जो नोट उसके पास थे वो भी गीले हो गए। लेकिन फाइनली वो जानता था कि अगर कोई आश्रय उसके लिए है तो वो अनिल का घर है, और फाइनली वो अनिल के घर पहुंच गया। अनिल तब भी सोया हुआ था। तब हरि सिंह ने वो पैसे जहां से चुराए थे वहीं पर रख दिए और सो गया। जैसे कि पूरी रात वो इधर उधर भटकता रहा और बारिश में भी भीगा, उसे तेज नींद आ गई और वो सुबह को जल्दी नहीं उठ पाया। जब उसकी आंख खुली तो अनिल ने पहले ही उठकर उसके लिए भी चाय बना दी थी और उसको 50 रुपए भी दिए और उसको कहा कि आज से तुम्हें परमानेंट सैलरी मिला करेगी, और ये लीजिए 50 रुपए, मुझे कल ही एक पब्लिशर से 600 रुपए मिले हैं और आज से ही मैं तुम्हें वाक्य बनाने भी सिखाऊंगा। अब नैरेटर को ये तो रियलाइज हो ही गया था कि नोट अभी तक भीगे हुए हैं, इसलिए अनिल को इस चोरी के बारे में पता चल गया। बट अनिल ने फिर भी ये शो अप नहीं किया और न ही मुझसे उसने कुछ कहा। इस बार फिर हरि सिंह अनिल की ओर मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान चालाकी भरी नहीं थी, और इस तरीके से अनिल जैसे व्यक्ति ने एक नाबालिग बच्चे को गलत राह पर चलने से बचा लिया और उसे भटकने से बचा लिया। इस चैप्टर में बस यही बताया गया है कि किस तरीके से एक व्यक्ति अच्छे बिहेव से किसी बच्चे को गलत संगति में पड़ने से, गलत रास्ता अपनाने से बचा सकता है और कैसे उसको सही मार्गदर्शन दे सकता है। ये थी आज के हमारे इस चैप्टर की समरी। थैंक्स अ लॉट।